मायके से मोह माया। यह कहानी केएमसी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका सोनाली की है। एक दिन की बात है, अपना क्लास खत्म करके सोनाली अपने स्टाफ रूम में प्रवेश की तो साथी अध्यापिकाएं उसे इतने दिनों बाद अपने बीच पाकर चहक उठी। ओहो, साड़ी तो बड़ी खूबसूरत मिली है मायके से, प्योर सिल्क लगती है। क्यों सिला, 2500 से कम की तो नहीं होगी। स्टाफ रूम में बैठी एक शिक्षिका रेनू अपने बगल में बैठी दूसरी शिक्षिका शीला को कोहनी मारते हुए कही, मेरी नजरें तो कंगन और पर्स पे ही अटकी है। तेरी भाभी की चॉइस अच्छी है सोनाली, शीला कही। इसके आगे की कोई और अपनी अपेक्षाएं का पिटारा खोले, सोनाली ने बीच में हस्तक्षेप करना ही उचित समझा। यह साड़ी तो अभी एनिवर्सरी पर आशीष ने दिलवाई थी और ये कंगन और पर्स मैंने एग्जीबिशन से लिए थे। कुछ भी कहो, आजकल मायके जाना कोई आसान सौदा नहीं रह गया। जितना मिलता नहीं उससे ज़्यादा तो देना पड़ जाता है। पिछली बार मैं भतीजे भतीजी के लिए ब्रांडेड कपड़े लेके गई थी, भाभी के लिए इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स, घूमने, बाहर खाने आदि पर भी खुलकर खर्चा की और बदले में मिला क्या, एक ठीक ठाक सी साड़ी। अभी तो उस साड़ी को तैयार करवाने में भी 1500 और खर्च हो जाएंगे। शीला ने आंखें और उंगलियां नचाते हुए बताया तो सोनाली को वितृष्णा सी होने लगी। अपनी किताबें समेटकर वह स्टाफ रूम से क्लास का बहाना बनाकर निकल ली। इतने दिनों बाद क्लास लेकर उसे बहुत अच्छा लगा। अगला पीरियड खाली था पर उसका स्टाफ रूम में लौटने का मन नहीं हुआ। साथ ही अध्यापिकाओं की ओछी मानसिकता देखकर उसका मन बुझ सा गया था। उसके कदम स्वतः ही लाइब्रेरी की ओर उठ गए। वहां के शांत वातावरण में उसके उद्विग्न मन को कुछ राहत मिली। टेबल पर पर्स और हाथ की किताबें रखकर उसने अपना सिर कुर्सी से टिका दिया। बंद हुई पलकों के पीछे मायके में कुछ दिन पूर्व बिताया समय साकार हो उठा। कैसे उसे देखते ही मम्मी पापा के चेहरे खिल उठे थे। माँ ने उत्साह से बताया था कि हमेशा धीर गंभीर और चुपचाप रहने वाले पापा पिछले 1 घंटे से उसके इंतजार में गलियारे में चक्कर काट रहे थे। बातें कुछ नहीं करनी है इन्हें, बातें तो तुझसे मैं ही करूंगी। ये तो तुझे देखकर ही तेरे मन का पूरा एक्सरे अपने दिल में उतार लेते हैं। क्यों जी, हो गई तसल्ली आपको? खुश है ना आपकी लाडली? तब तक भैया भाभी भतीजा भतीजी को भी उसके आने की भनक लग चुकी थी। सबने उसे चारों ओर से घेर उसके पति आशीष की और बेटी परी की कुशल क्षेम पूछना आरंभ किए तो वह निहाल हो उठी थी। कुछ रिश्तों की खुशबू खुद में चंदन जैसी होती है, जरा सा अपनापन घिसने पर ही रिश्ते दिल से महक जाते हैं। वैसे हर बार क्या मैं ही आती रहूंगी? दूरी तो उतनी ही है, कभी आप लोग भी तो प्रोग्राम बना लिया करो, हमें भी बहुत खुशी होगी, सोनाली झूठ मूठ नाराजगी दर्शाते हुए कही। वैसे इतना प्यार और अपनापन पाकर वह मन ही मन बहुत प्रफुल्लित थी। सही है बुआ, इस बार राखी पर मैं सबको लेकर आऊंगा, दादा दादी को भी। भतीजे ने जोश से वादा कर दिया था। सबके साथ मम्मी पापा के भी अपने घर आने की कल्पना मात्र से ही सोनाली को गुदगुदी सी होने लगी थी। मैं चाय लेकर आती हूँ। भाभी उठकर जाने को हुई तो सोनाली ने हाथ पकड़कर उन्हें बैठाना चाहा। मैंने ट्रेन में पी ली थी, जरा भी इच्छा नहीं है, आप बैठो। अरे ऐसे कैसे? मम्मी पापा जी तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि सोनाली आएगी तो उसके साथ ही चाय पियेंगे, भाभी कही। ओह, मुझे पता नहीं था। ठीक है, मैं सबके साथ आधा कप ले लूंगी, सोनाली अभिभूत हुई थी। चाय के साथ भैया ने करारी कचौरियों का पैकेट खोला तो सबकी लाह टपक पड़ी। ऑफिस से आते हुए मंगू हलवाई से लेकर आया हूँ, खास तेरे लिए। उसे करारी निकालने को कहा तो पूछने लगा, सोनाली बिटिया आई हुई है क्या? मेरे हाँ कहने पर कहने लगा, सवेरे उसकी पसंद की करारी जलेबियाँ निकाल कर रखूँगा नाश्ते के लिए, ले जाइएगा। अच्छा जी, जलेबियाँ तो मुझे भी पसंद है, कभी मेरे लिए तो जल्दी उठकर नहीं लाए? चाय लेकर आती भाभी ने इठलाते हुए कहा और साथ ही सोनाली को चुपके से इशारा भी कर दिया। तुम्हारी शुगर बढ़ी हुई है, थोड़ा कंट्रोल करो। भैया ने भी नहले पर दहला जड़ दिया तो पापा बहू के पक्ष में बोल उठे, इस नालायक को कहती क्यों है बेटी? तेरा जब भी खाने का मन हो मुझसे कहना, मैं मॉर्निंग वॉक से लौटता हुआ ले आऊँगा। बुआ, आप मठरी तो ले ही नहीं रही हो, मैंने बेली है, नन्ही सी भतीजी ने ठुनकते हुए आग्रह किया तो सोनाली ने एक साथ 2 मठरी उठा ली।
अरे, हमें तो पता ही नहीं था कि रानी इतनी बड़ी हो गई है कि मम्मी को काम में हाथ बटाने लगी है। सोनाली ने भतीजी को गोद में बैठाते हुए कही थी। मम्मी को नहीं, दादी को। मठरिया मम्मी जी ने बनाई है, खास आपके लिए, अपने हाथों से। वो तो ठीक है माँ, पर सोनाली के हाथ में मठरी का पूरा डिब्बा मत दे देना, वरना याद है ना, डिब्बा और अचार का मर्तबान सब साफ। भैया ने याद दिलाया तो सोनाली शर्मा गई। मम्मी हंस हंस कर सबको बताने लगी कि कैसे बचपन में सोनाली उनके सो जाने पर आस पड़ोस की सब सहेलियों को बुला लाती थी और वे सब मिलकर सारी मठरियाँ और अचार चट कर जाती थी। हंसी मजाक और बातों की फुलझड़ियों ने चाय नाश्ते का मजा दुगना कर दिया था। भाभी ट्रे समेट कर जाने लगी तो सोनाली ने साथ लाए तरह तरह के खाखरे और चिक्की के पैकेट निकालकर भाभी को पकड़ा दिए। वे बोल उठी, अरे इतने सारे! मिठाई तो आजकल कोई खाता नहीं है, ये सबको पसंद है तो ये ही ले आई। कहते हुए सोनाली ने दोनों बच्चों को उनकी मनपसंद की बड़ी बड़ी चॉकलेट पकड़ाई तो वे भी खुशी से उछलते कूदते बाहर खेलने भाग गए। पापा, ये आपके लिए स्टिक। सुबह आप वॉक पर जाते हैं तो मम्मी को चिंता बनी रहती है कहीं कुत्ते पीछे ना पड़ जाए। सोनाली ने अपने पिटारे में से अगला आइटम कलात्मक छड़ी निकालते हुए कही। अरे वाह, यह तो बड़ी सुंदर है, मुझ तो देखो कैसी चमक रही है। पापा ने हाथ में छड़ी पकड़कर अदा से घुमाई तो भाव भी वो सोनाली खिल उठी। और मम्मी, ये वो अर्थो चप्पल मैंने आपको फोन पर बताया था ना, इन्हें पहनकर चलने से आपकी एड़ियों में दर्द नहीं होगा। काफी महंगी लगती है। चप्पल को हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखती मम्मी के हाथ से सोनाली ने चप्पलें खींच ली और जमीन पर पटक दी। ये पाँव में पहनने के लिए है, पहनकर चलकर दिखाओ आरामदायक है या नहीं। थोड़ी देर बाद भाभी रसोई में गई तो सोनाली भी उनके पीछे पीछे रसोई में उनका हाथ बटाने चली गई तो भाभी ने उसके हाथ कसकर थाम लिए थे। नहीं दीदी, ये सब मैं कर लूंगी, आपसे एक दूसरा बहुत जरूरी काम है। आपके भतीजे की परीक्षा समीप है और सब विषय तो मैं और आपके भैया उसे तैयार करवा देंगे। बस हिंदी, वो भी विशेषकर व्याकरण। आप तो व्याकरण की ही शिक्षिका है, यदि आप उसे यहाँ रहते तैयार करवा देगी तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो भी करवा दूंगी, अभी खाना तो बनाने दीजिए। पर भाभी ने सोनाली की एक ना सुनी। दोनों बच्चे को कमरे में सोनाली के सुपुत्र करके ही रसोई में लौटी थी। सोनाली ने भी उन्हें निराश नहीं किया, दोनों बच्चों की खूब अच्छी तैयारी करवा दी थी। अगले दिन शाम को भैया सोनाली को उसकी मनपसंद ड्रेस दिलवाने बुटीक ले गए थे। वापसी में उन्होंने एक लंबा रास्ता पकड़ लिया तो सोनाली टोक बैठी थी। इधर से क्यों? इधर से तेरा स्कूल आएगा, मुझे लगा तुझे पुरानी यादें ताज़ा करना अच्छा लगेगा। सच में स्कूल के सामने पहुंचते ही सोनाली का चेहरा खिल उठा। अरे, यह तो काफ़ी बदल गया है, वो रागनी मैम जा रही दिखती है, ये अभी तक यहाँ पढ़ाती है। सोनाली उचक उचक कर खिड़की से देखने लगी तो भैया ने कार रोक दी थी। जा मिला मैम से, मैं यहीं गाड़ी में बैठा हूँ, कुछ फ़ोन कॉल्स निपटा लेता हूँ। सोनाली को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। अचानक ही उसके पर निकल आए थे। उड़ते हुए वह अगले ही पल अपनी मैम के सम्मुख थी। वे भी उसे देखकर हैरान रह गई। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो स्कूल की घंटी बजने के साथ ही थमा। सोनाली ने स्कूल के बाहर खड़े अपने परिचित रामू काका से भी दुआ सलाम करके 2 कुल्फियाँ ली और भैया की ओर बढ़ आई थी। देखो ना भैया, रामू काका कुल्फी के पैसे नहीं ले रहे हैं, चिंता ना कर, मैं फिर कभी दे दूंगा। यही नहीं, लौटते में भैया ने उसे उसकी सहेली के घर ड्रॉप कर दिया था, फोन कर देना, लेने आ जाऊंगा। 2 घंटे बाद सोनाली घर लौटी थी तो उसका हंसता खिलखिलाता चेहरा बता रहा था कि वह अपना बचपन फिर से जी आई है। यह सब पुरानी बातें याद करके उसके आंखें भर आए। यह सब खुशी के पल सोचकर वह खुद से कहने लगी, यहाँ नादान साथी अध्यापिकाएं पूछ रही है कि मायके से लौटी है, क्या लाई, दिखा। अब भला भाई भाभी के स्नेह को कोई कैसे दिखा सकता है, मम्मी पापा के लार को कोई कैसे तोल सकता है, दिन भर बुआ बुआ करने वाले बच्चों का प्यार कैसे मापा जा सकता है। प्यार को यदि पैसे से तोलेंगे तो उसका रंग हल्का नहीं पड़ जाएगा। जिंदगी के बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है तो हंसी खुशी के चेक भी बाउंस होने लगते हैं। इतना कहते कहते उसे टन टन की आवाज़ सुनाई पड़ती है।
वह उठकर अपना क्लास लेने चली जाती है। बेटियों का मोह अपने मायके के लिए कभी नहीं खत्म होता, क्योंकि मायके में वह फिर से अपना बचपन जीती है। जिंदगी की सारी थकान भूलकर फिर से वो तरोताजा हो जाती है। माँ से बहुत सी बातें, पापा से जिंदगी के बहुत सीख और भैया भाभी के साथ मजाक, इन सभी चीजों से बेटियों के चेहरे पर लगा उदासी का नकाब उतर जाता है। हमेशा हर बेटी की इच्छा होती है कि अपने मायके वालों से स्नेहिल धागों की चादर उनके सिर पर हमेशा बनी रहे।